बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सब्ज़ी पुलाव। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो ये रेसिपी ट्राई करने के लिए आपको स्किप किए बगैर वीडियो को देखना होगा पूरा। तो ज़बरदस्त सा पुलाव जो है वो रेडी होगा अगर आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने बोनलेस चिकन लिया है हाफ़ के जी, यानी आधा किलो। आप बॉन्स के साथ भी ले सकते हैं। अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के पानी निकाल लें। और एक बड़े साइज़ की गाजर ले ली थी और उसको अच्छी तरह से धो के छील के इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया, ये देखें इस तरह से। और एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको भी मैंने धो के इस तरह से कटिंग कर लिया, जैसे गाजर काटी है वैसे ही। और 2 टमाटर लेंगे, इसको वॉश करके छील के रफली काट के शामिल करेंगे। और 10 से 12 अदद हरी मिर्चें लेंगे, वो इसमें कटिंग करके डालेंगे। और 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, ये देखें इस तरह से मैंने काट लिए और पानी में रखे हैं ताकि ये बिल्कुल भी काले ना हो। और इसमें 4.5 गिलास जो है पानी का जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 3 गिलास चावलों के इस्तेमाल किए। और 1 कप इसमें ऑयल का जाएगा, ठीक है। तो जी ये स्पाइसेस आप नोट कर लें। का पाउडर 1 टेबलस्पून और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स के डालेंगे। और 1 हम डालेंगे चाट पाउडर, और आप क्यूब भी डाल सकते हैं। और साबुत ज़ीरा जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें नमक रेगुलर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। और इसके अंदर जाएगा जी लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। तो ये इनके स्पाइसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए। एक पॉट ले लेते हैं और उसमें 1 कप जो है आपने ऑयल का डालना है। अदरक डाल के आपने जस्ट इसको मिक्स करना है 1 मिनट, और इसको जलाना नहीं है। और इसमें चिकन डाल के इसको हम फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि इसका रंग चेंज ना हो जाए, वाइट हो जाएगा तो हम बाकी की चीज़ें शामिल करें। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी चिकन वाइट हो गया, तो टमाटरों को मैंने छील के रफली कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। और गाजरें भी साथ ही शामिल कर देंगे, क्योंकि ये ज़रा थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसको जस्ट आपने 1 मिनट मिक्स करना है। और फिर जो है इसमें हम आलू शामिल करेंगे। पानी आपने निकाल देना है आलूओं का, और आलूओं को इसमें शामिल करेंगे। इसको आपने 1 से 2 मिनट मिक्स करना है। और फिर इसमें नमक जो रेगुलर है वो डालेंगे। तो अभी देखें सब्जियों का भी पानी है, टमाटर का भी पानी है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप हाफ़ कप डाल लीजिए, वरना इसी पानी में जो है 5 से 10 मिनट में ये सॉफ्ट होने तक जो है आलू हम पकाएंगे इसको। तो जी चावल इधर मैंने ले लिए 3 गिलास। किसी भी चीज़ से आप मैयर करेंगे तो उतना ही पानी डालेंगे, 1.5 गुना। तो इसको 5 से 6 मरतबा वॉश किया और आधा घंटा मैंने इसको भिगोया है, क्योंकि ये बासमती चावल हैं। तो इधर आलूओं को चेक कर लेते हैं अपने। इसको मिक्स करेंगे, पानी थोड़ा सा है इसके अंदर। और आलू भी चेक कर लेते हैं हम अपने, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बाकी के स्पाइसेस जो थे, ड्राई स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे, वो आपने इसमें डाल देने। हरी मिर्चें कट करके डालें इसके अंदर, और शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर दें। जस्ट मिक्स करना है इसको आपने। और फिर हमने इसमें पानी शामिल करके इसको बॉयल होने तक हम पकाएंगे फिर। तो जी इसके अंदर हमने डाल दिया है 4.5 गिलास पानी के, क्योंकि मैंने 1 गिलास के हिसाब से 1.5 गुना जो है वो लिया है पानी। 3 गिलास चावल थे। तो इस पॉइंट पे आपने नमक भी चेक कर लेना है, अगर कम हो तो और डाल लें। और ढक के पकाएंगे अच्छे से। जैसे ही पानी बॉयल होने लगेगा तो फिर हम चावल डाल देंगे। पानी अच्छे से आपने निकालना है स्ट्रेनर में डाल के, और फिर आपने चावल इसमें डाल देने। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है इस तरह से। तो 1 इंच डूबे होने चाहिए चावल। और फिर इसका पानी जो है अच्छी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने खुशक कर लेना है। इधर पानी हमारा ड्राई हो गया और तवा हमने चूल्हे पे रख दिया अच्छे से गर्म होने के लिए। जब तेज़ गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। तो आपने इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है, और ऊपर से ढक के चावलों को फिर आपने दम वाली आंच पे 5 मिनट कुक करना है। 5 मिनट के बाद आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है, और 5 मिनट ऐसे ही आपने गर्म तवे पे पड़े रहने देना है। तो फिर ज़बरदस्त सा हमारा जो है दम रेडी हो जाएगा चावलों का। तो जी देख सकते हैं आप, खिले खिले से हमारे चावल जो हैं रेडी हो गए हैं। तो डिश में निकाल के दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। आप अपने हिसाब से भी जो आपको मटर, गोभी, जो भी सब्ज़ी पसंद हो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस बार इसको, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।
अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।